बहन आपका गुफा बहुत गहरी है और दोनों संतरे भी बहुत अच्छे हैं। भाई यह अब संतरे और गुफा तेरे लिए है और तू जूस पी या गुफा साफ कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम बंटी है और मैं अभी 19 साल का हूँ। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ाई करता हूँ। मेरी चाचा की लड़की जिसका नाम पिंकी था, वह देखने में काफी खूबसूरत है। उसकी उम्र लगभग मेरे बराबर थी। एक दिन पिंकी घर में झाड़ू लगा रही थी और मैं भी वहीं पर था। बंटी के कमरे में पिंकी भी झाड़ू लगाने जाती है और बंटी भी उसके पिछवाड़े को देखकर अपने मन ही मन कुछ सोच रहा था। बंटी की नज़र सिर्फ पिंकी के पिछवाड़े पर ही था। सब पिंकी वहां से झाड़ू लगाकर चली जाती है। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो बंटी सिर्फ पिंकी को ही देखता रहता है। तो बंटी की माँ बोलती हैं, ए बेटा तुम ठीक तो हो? बंटी कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, और सब लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बंटी रात भर पिंकी को घपग के बारे में ही सोचता है। सोचते सोचते इसी तरह सुबह हो जाती है और बंटी पढ़ने चला गया है। लेकिन अब बंटी की पढ़ाई में भी मन नहीं लग और बंटी भी वह वापस घर आ जाता है। घर पर वो पिंकी को देखता है कि उसकी बहन पिंकी नहाने के लिए जा रही है। बंटी चुपके से पिंकी के बाथरूम में अपना मोबाइल रख देता है और की नहाते हुए वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को इसके बारे में पता नहीं चलता। जैसे ही शाम होते ही बंटी अपने रूम में चला जाता है और पिंकी की वीडियो देखकर रात भर वह सब आप करता है और अपना पानी निकालता है। जब जब पिंकी बंटी के सामने आती तो बंटी पिंकी की गुफा के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह पिंकी से डायरेक्ट भी बोल नहीं सकता था और एक दिन रात को 12 बजे अचानक लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। बंटा ने रात को सोचकर अपने मम्मी पापा के ही कमरे में जाता है और कहता है कि मुझे अकेले अंधेरे में डर लग रहा है। तो बंटी की माँ कहती है, तुम पिंकी के कमरे में चले जाओ और सो जाए। पिंकी के पास जाकर सो जाओ। तो बंटी पिंकी के कमरे में चला जाता है तो वह देखता है कि पिंकी मस्ती से सो रही थी और बंटी भी पिंकी के पास जा लेट जाता है और कुछ देर के बाद बंटी पिंकी के कमर पर हाथ फेरता है तो पिंकी को पूरी महसूस होता है और पिंकी नींद से जाग जाती है। लेकिन वह बंटी से कुछ नहीं बोलती थी और बंटी धीरे धीरे अब पिंकी की गुफा तक हाथ पहुंचाता है और पिंकी को भी मजा आने लगता है और दोनों भी गर्म हो जाती है और दोनों अब कंट्रोल नहीं हो रहा था और बंटी पिंकी की गुफा में अपना डाल देता है और पिंकी का पानी निकाल देता है। पिंकी को भी इसमें मजा आ रहा था और बंटी बार बार सीमा की गुफा में डालता है और रात भर दोनों मजे करते हैं। और सुबह जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो बंटी पिंकी से पूछा है, तुमको कुछ गलत तो नहीं लग रहा? तो पिंकी कहती है नहीं, और फिर वह खूब मजे करते हैं और हमेशा दोनों लोग आपस में एक दूसरे को खुश करते करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह तो मेरी आज की छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोमांटिक कहानियाँ आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।